हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि रिकरेंस रिलेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। सो कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के जो क्वेश्चंस है वो रिकरेंस रिलेशन से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते हमने ये भी देखा कि कैसे हम रिकरेंस रिलेशन फाइंड कर सके उस सीक्वेंस का जिसमें नंबर ऑफ जीरोस इवन टाइम्स अपीयर होते हो और वो सीक्वेंस बाइनरी सीक्वेंस हो। तो दोस्तों, उसी क्वेश्चन को अभी हम एक्सटेंड करेंगे और टर्नरी सीक्वेंस के लिए सेम कंडीशन में रिकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे और कई सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूंगा ताकि आपका जो पूरा कंसेप्ट है रिकरेंस रिलेशन का कि रिकरेंस रिलेशन फॉर्म कैसे करते हैं वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम रिकरेंस रिलेशन फॉर्म करना सीखेंगे और अपकमिंग वीडियो में हम रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना सीखेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको अब मैं नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ, इसमें हमें an इक्वल्स टू दिया गया है नंबर ऑफ मतलब काउंट ऑफ व्हाट, काउंट ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n। यानी टर्नरी सीक्वेंस दोस्तों ऐसा सीक्वेंस होता है, बाइनरी मतलब जो 0 1 से बना हो, टर्नरी मतलब 3 नंबर से 0 1 2। ओके, सो 0 1 2 से यूज़ करके हमें कोई सीक्वेंस बनाना है। उसका लेंथ अगर n है तो n लेंथ के ऐसे मैं कितने सीक्वेंस बना सकता हूँ जिसमें दोस्तों इवन नंबर ऑफ जीरोस आए, यानी जीरो के अकरेंसेस कितने हो, इवन हो। तो ऐसे जितने भी सीक्वेंसेस रहेंगे उसका जो काउंट है, उसका जो नंबर है वो an रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें फाइंड करना है रिकरेंस रिलेशन फॉर an, यानी an की फॉर्मूला उसके प्रीवियस टर्म में an-1 an-2 एंड सो ऑन। ओके, सो कैसे करेंगे इस चीज़ को दोस्तों? इसको करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। पहले हम कुछ क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे, यानी n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करके एक पैटर्न ढूंढेंगे। देन उसके बाद में आपको डायरेक्टली बिना एग्जाम्पल पुट किए कैसे लॉजिकली फाइंड कर सकते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, सो a1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? a1 विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 1 विथ इवन जीरोस, राइट। सो दोस्तों a1 जो है वो काउंट है ऐसे सीक्वेंस का जिसकी लेंथ 1 है और उसमें इवन टाइम 0 है। तो 1 लेंथ से कौन कौन सी स्ट्रिंग बना सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों सीक्वेंस और स्ट्रिंग में इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। ओके, तो 1 लेंथ के हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं 0 1 एंड 2, और उसमें से इवन जीरो किस में आ रहे हैं? 1 एंड 2 में, क्योंकि 1 एंड 2 में जीरो आ ही नहीं रहे, यानी जीरो का काउंट 0 है तो जीरो खुद एक इवन नंबर है। सो मैं कह सकता हूँ कि a1 का काउंट टोटल दोस्तों 2 होगा, किसकी वजह से? 1 एंड 2 की वजह से। ठीक है, सो इसलिए मैं लिख सकता हूँ a1 इक्वल्स टू 2। मुझे लग रहा है बेहतरीन आप समझ रहे हैं। 1 लेंथ के 3 स्ट्रिंग बनेंगे 0 1 2, जिसमें से 1 एंड 2 इसमें 0 नहीं आ रहे, यानी 0 का अकरेंस है 0 टाइम्स है जो इवन होता है, राइट। तो इसलिए a1 का आंसर 2 होगा। दोस्तों, वैसे अगर हम लोग बात करें a2 की, सो a2 मतलब नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 2 विथ इवन जीरोस। तो दो लेंथ के कौन कौन से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हम दो लेंथ के जो स्ट्रिंग बनेंगे उसे 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो वो स्ट्रिंग 0 से शुरू होगी, या तो 1 से शुरू होगी, या तो 2 से शुरू होगी। इसलिए दोस्तों ये जो a2 है इसमें कौन कौन बिलोंग करेगा? सो दोस्तों a2 में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? वो स्ट्रिंग जो 0 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है एंड 2 से शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमें कहा गया है कि जो 0 है वो इवन टाइम्स आना चाहिए, राइट। तो अगर दोस्तों एक बार 0 अपीयर हो चुका है, यानी बिगिनिंग में 0 अपीयर हो चुका है, तो एक ही प्लेस आपके पास बचा हुआ है, तो कितने 0 आगे आने चाहिए? एक, राइट। यहाँ पर मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 प्लेस कर दूँ तो टोटल 0 2 हो जाएंगे इवन, राइट। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ और प्लेस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप 1 और 2 प्लेस करोगे तो 0 का काउंट ऑड हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर हम लोग इन दोनों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 प्लेस कर दिया, यानी 0 अभी तक आया ही नहीं है, और बचा कितना प्लेस है? एक प्लेस। तो दोस्तों उस पर आप क्या क्या प्लेस कर सकते हो? दोस्तों यहाँ पर मैं वो सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकता हूँ जो मुझे 1 लेंथ से मिले थे और उसमें इवन टाइम 0 था, राइट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर 0 से शुरू हो रहा था तो आगे मुझे 0 प्लेस ही करना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं प्लेस करके कुछ और प्लेस करता था तो ऑड नंबर 0 हो जाते थे, इसलिए 0 यहाँ फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 1 या 2 से शुरू हो रहा है तो 0 एक भी बार अपीयर नहीं हुआ, तो आगे जो एक प्लेस बचा है वहाँ पे मैं सारे वो स्ट्रिंग रख सकता हूँ जो 1 लेंथ के मैंने बनाए थे और उसमें इवन टाइम 0 थे। वो कौन कौन से स्ट्रिंग्स थे? 1 एंड 2। ठीक है, सो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट केस में यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों में a1, और यहाँ पर भी दोस्तों में a1 से सारे स्ट्रिंग्स प्लेस कर सकता हूँ। a1 से क्या क्या प्लेस कर सकते हैं? 1 एंड 2। तो इसलिए यहाँ 1 और 2 प्लेस करूंगा तो मुझे ये दो स्ट्रिंग मिलेगा, 1 1 एंड 1 2। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रिंग एंड सीक्वेंस में आपको बताएं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों 1 एंड 2 प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 21 एंड 22। ओके, सो आई थिंक आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो टोटल काउंट कितना हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5। ओके, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस यहाँ पे a1 की वजह से जो मिला, यहाँ पर a1 की वजह से जो मिला। तो हम लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं a2 इक्वल्स टू 1 प्लस a1 a1 क्यों समझा ना? 2 बार a1 क्यों? क्योंकि यहाँ से और यहाँ से जो हमें स्ट्रिंग जो दो मिल रहे हैं वो a1 की वजह से मिल रहे हैं, है ना। तो इस a1 के दो आंसर थे 1 एंड 2, तो उसी को तो मैंने प्लेस किया। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वैसे दोस्तों
अभी मैं आपको इसी एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा जनरलाइज करके कि लॉजिकली कैसे बिना एग्जाम्पल लिए सोच सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए A3 के बारे में, A3 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंस ऑफ लेंथ 3 विथ इवन जीरोस, राइट। सो दोस्तों A3 से क्या क्या बनेगा जरा इसे देखते हैं। सो दोस्तों A3 से भी 3 केस होंगे, वो स्ट्रिंग जो 0 से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं और 2 से शुरू हो रहे हैं। अब मैं आपको फॉर्मूले वाला अप्रोच बताता हूँ, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। पहले बात करते हैं हम लोग ये दो केसेस की। दोस्तों अगर 1 से शुरू हो रहा है और 2 से शुरू हो रहा है तो एक भी जीरो नहीं आए, इसलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये दो प्लेसेस पे मैं वो सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकता हूँ जिसमें इवन टाइम्स जीरो हो और वो 2 लेंथ के हो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, A2, राइट। क्योंकि अगर मेरे पास 2 प्लेस है, एक देखिए अगर 1 से शुरू हो रहा है और 2 से शुरू हो रहा है, मतलब एक भी बार जीरो नहीं आया है, तो आपको बचे हुए 2 प्लेस पे वो सारे स्ट्रिंग प्लेस करने होंगे जिसमें इवन टाइम जीरो आता है, तभी तो ये पूरा स्ट्रिंग मिलके ये पूरा सीक्वेंस क्या होगा, विथ इवन नंबर ऑफ जीरोस। इसलिए मैं कह सकता हूँ इस 2 प्लेस पे मैं वो सारे पॉसिबिलिटीज प्लेस कर सकता हूँ जो मुझे A2 में मिला था, राइट। A2 के आंसर कितने थे दोस्तों, 5, ओके। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड वाला हमारा केस है, इसमें भी यहाँ पर भी मैं सारा A2 के सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे A2 के सारे प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर A2 के सारे प्लेस कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इसकी। दोस्तों यहाँ पर एक बार जीरो आ चुका है, इसलिए बचे हुए 2 प्लेस पे आपको वो सारे स्ट्रिंग प्लेस करने होंगे जिसमें ऑड टाइम्स जीरो आते हैं, क्योंकि ऑड टाइम्स जीरो +1 इवन होगा, राइट। कोई भी ऑड नंबर लीजिए उसमें +1 कीजिए, क्या होगा, इवन होगा, राइट। तो अगर एक बार जीरो आ गया तो आपको बचे हुए प्लेसेस पे वो सारे स्ट्रिंग प्लेस करने होंगे जिसमें जीरो का काउंट क्या होगा, इवन होगा, सॉरी ऑड होगा, ओके। तो उसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी ये मैं आपको बताता हूँ। सी दोस्तों अगर मेरे पास कोई भी टर्नरी नंबर है, जैसे टर्नरी नंबर अगर एक बिट का है या मान लीजिए कि 1 लेंथ का है, तो उसमें क्या क्या बन सकता है, 0 1 2, यानी 3 पॉसिबिलिटी है। वैसे दोस्तों अगर टर्नरी हमारे पास सीक्वेंस है 2 लेंथ का, तो क्या क्या टर्नरी नंबर्स पॉसिबल है, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, यानी टोटल कितने पॉसिबल है, 9, 3 स्क्वायर है ना। तो 2 लेंथ है तो 3 स्क्वायर पॉसिबल है, 1 लेंथ है तो 3 to 1 पॉसिबल है। इन जनरल अगर मेरे पास n लेंथ का कोई टर्नरी स्ट्रिंग है तो 3 to n पॉसिबिलिटीज होंगी टर्नरी नंबर्स के, ओके। यानी n लेंथ के 3 to n सीक्वेंस पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं ऐसे कह सकता हूं कि n लेंथ से हमारे पास 3 to n सीक्वेंसेस पॉसिबल है। वो टोटल सीक्वेंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से 2 पार्ट दोस्तों, एक वो पार्ट रहेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक वो पार्ट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ जीरोस इवन टाइम्स आएंगे और एक वो पार्ट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑड टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ नंबर ऑफ, देखिए 3 to n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल पॉसिबल सीक्वेंस विथ n लेंथ, ओके, टर्नरी सीक्वेंस। तो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक पार्ट वो जिसमें ऑड नंबर ऑफ क्या रहे, जीरोस आ रहे, और एक पार्ट वो जिसमें इवन नंबर्स ऑफ क्या रहे, जीरोस आ रहे, ओके। ये आपको यहाँ पर फोकस करना है दोस्तों। इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, इसकी क्या फॉर्मूला होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका एक्सप्रेशन पता है, उसका रिप्रेजेंटेशन पता है कि अगर n लेंथ की बात चालू है, ऐसे काउंट जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं और उसका लेंथ n हो सीक्वेंस का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an से। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ an, यस कह सकता हूँ दोस्तों। ऑड नंबर ऑफ जीरोस की क्या फॉर्मूला बनेगी, सो देयरफॉर ऑड नंबर ऑफ जीरोस वाले जो भी सीक्वेंस होंगे उनका काउंट, हाँ ये काउंट की बात चालू है, इज इक्वल टू 3 to n माइनस, एकदम ध्यान से देखिएगा, 3 to n माइनस क्या, an। सो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्मूला होगी कि आप n लेंथ के कितने ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं जिसमें ऑड टाइम्स क्या आ रहे हैं, जीरोस आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 बिट्स हैं, हमारे पास कितने बिट्स हैं, 2 बिट्स, मतलब 2 पोजीशन है। तो 2 पोजीशन से ऐसे आप कितने सीक्वेंस बना सकते हो जिसमें ऑड टाइम्स जीरो आए, आंसर है 3 to, यहाँ पर n की जगह दोस्तों 2 पुट करेंगे क्योंकि 2 लेंथ है ना, माइनस यहाँ पर n की जगह 2 A2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे बाइनरी सीक्वेंस जिसके अंदर इवन टाइम्स जीरो आ रहे हैं, नहीं वो सारे टर्नरी सीक्वेंस, आई एम सॉरी, वो सारे टर्नरी सीक्वेंस जिसमें इवन टाइम्स जीरो आ रहे हैं और उनका लेंथ 2 है, ओके। यहाँ पे टर्नरी सीक्वेंस हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं, बाइनरी सीक्वेंस ऑलरेडी प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस वीडियो में। सो यहाँ पर दोस्तों यहाँ का आंसर क्या आया था, A2, और यहाँ का आंसर क्या आया था, A2, तो ट्वाइस ऑफ A2। तो पूरी फॉर्मूला क्या बनेगी, 3 स्क्वायर प्लस A2, ओके। सो आइए मैं इसे थोड़ा सा एनिमेशन से आपको दिखा देता हूँ। सी यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर दोस्तों 3 स्क्वायर माइनस A2 ये मैंने बताया आपको, और यहाँ जिसके आंसर ये होंगे,
ठीक है, देखिए A2 का आंसर क्या था, A2 का आंसर दोस्तों हमने फाइंड किया, A2 इज 5, राइट। तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 5 कितना होगा 4। तो आपको टोटल 4 आंसर मिलने चाहिए, जिसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं। तो बचे हुए जो 2 पोजीशन थे वहाँ पर दोस्तों मैं 0 1 0 2 1 0 2 0 ये प्लेस कर सकता हूँ, जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। तो फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं A2 से मिलने वाले सारे स्ट्रिंग को प्लेस कर सकता हूँ। अगर आप वीडियो को बैक जाके देखेंगे कि A2 से हमें क्या क्या मिल रहा था, सो आपको पता चलेगा कि A2 से जो मिल रहा था उसको अगर मैं प्लेस करूँ तो मुझे ये सारे स्ट्रिंग मिलेंगे। तो A2 से क्या क्या मिल रहा था दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सारा ये जो स्ट्रिंग है 1 से शुरू हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है स्टार्टिंग। 0 0 1 1 1 2 2 1 और 2 2 ये वो सारे स्ट्रिंग्स हैं, ये सारे सीक्वेंस है जो हमें A2 से मिल रहे थे। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये वाला केस, तो इसमें भी सेम होगा दोस्तों। यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, सेम चीज प्लेस करेंगे 0 0 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला जो सीक्वेंस वो मिलेगा। तो टोटल आंसर इसका क्या हुआ, 3 स्क्वायर माइनस A2 काउंट, हाँ 3 स्क्वायर माइनस A2 प्लस A2 से जो मिला प्लस A2। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा 3 स्क्वायर माइनस A2 प्लस A2 प्लस A2। इन जनरल अगर हम लोग इन जनरल बात करें दोस्तों, तो इन जनरल फॉर्मूला क्या बनेगी कि AN इक्वल्स टू, सेम AN को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो चीज़ जो 0 से शुरू हो, वो जो 1 से शुरू हो, वो जो 2 से शुरू हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर 1 से शुरू हो रहा है तो बचे कितने पोजीशन, n-1 पोजीशन। तो उस n-1 पोजीशन पे आप वो सारे सीक्वेंस रख सकते हो जिसमें इवन टाइम्स 0 है, क्योंकि एक भी बार 0 पहले आया नहीं है, तो आगे आप इवन टाइम्स 0 प्लेस कर सकते हो जिनका लेंथ n-1 है। तो उसका आंसर क्या होगा, an-1, राइट, क्योंकि an-1 वही चीज तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ सीक्वेंसेस विद लेंथ n-1 विद इवन नंबर ऑफ जीरोस। सेम केस दोस्तों यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी n-1 प्लेसेस है, यहाँ पर भी जो an-1 की पॉसिबिलिटीज थे, जो भी सीक्वेंस उसमें पॉसिबल थे, वो सब यहाँ प्लेस कर सकते हो। वैसे ही दोस्तों अगर 0 से शुरू हो जाए तब थोड़ा सा लोचा हो जाता है, तब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ऑड अकरेंसेस ऑफ 0 जिसमें आ रहे हैं, जिनका लेंथ n-1 है, वो प्लेस करने होते हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या बनती है दोस्तों, इन जनरल मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपको बताया 3n माइनस an। लेकिन दोस्तों हमारे पास लेंथ n-1 है, तो n की जगह हम n-1 यहाँ पे n-1 लिखेंगे। तो अगर मैं सबको सम करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 3n-1, ये और ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, ओके, बचेगा क्या, प्लस an-1। तो ये है दोस्तों फॉर्मूला। सो इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पर कि जो फाइनल हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी वो दोस्तों ये होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 3n-1 प्लस an-1। लेकिन दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इट इज़ वैलिड फॉर n ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो जो 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था ना, स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 0, स्टार्ट विथ 1, स्टार्ट विथ 2, तब जाके ये फॉर्मूला बनी ना। तो अगर आपका लेंथ 1 है, तो 3 पार्ट बन ही नहीं रहे थे, उसमें से 2 ही स्ट्रिंग थे 1 और 2, तो 0 से स्टार्ट होने वाला था ही नहीं। तो ये फॉर्मूला तो 0 से स्टार्ट होने वाले से लेकर बनी ना। तो इसलिए फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, फॉर n ग्रेटर। प्रैक्टिस के साथ अपने आप सीख जाएंगे कौन सा बेस केस होगा, कौन सा बेस केस नहीं होगा। और बेस केस क्या है दोस्तों, n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको पुट करना है 2। जरा देखते हैं कैसे। सी, अगर दोस्तों अगर यहां पर आप ऐसा कुछ करते हैं, देखिए जस्ट वेट, सी यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर 2 है अगर n की वैल्यू 1 हो, और n ग्रेटर देन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। सो अगर मैं ऐसा करता हूं कि इस फॉर्मूले में n इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों, देखिए n की जगह यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 1, मेरे को चेक करना है 1 के लिए वैलिड है कि नहीं। तो a1 इक्वल्स टू 3 कितना होगा 0, प्लस यहाँ 1 - 1 कितना होगा 0, a0 मतलब दोस्तों 0 लेंथ के स्ट्रिंग कितने पॉसिबल है 0, तो इसका आंसर तो 0 हो गया। और 3 1 होता है, तो a1 का आंसर 1 आ रहा है, जो गलत है। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला a1 से बनी ही नहीं है, ये फॉर्मूला 2 3 से शुरू हुई है, 3 पार्ट में जब मैंने क्लासीफाई किया, समझ गए। तो ये इस तरह आपको ध्यान देना है। और शॉर्टकट क्या है मालूम है, पता करने का बेस केस कितने होंगे दोस्तों। रिकरेंस रिलेशन में n से जो हाईएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, तो एक बेस केस रहेगा, समझ गए। तो शुरुआत का जो एक है वो बेस केस रहेगा। आगे और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे n-2 रहेगा तो 2 बेस केस आएंगे, n-3 रहेगा तो 3 बेस केसेस आएंगे। देखते हैं उन चीजों को। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि an इक्वल्स टू नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंस, यानी ऐसा सीक्वेंस जो 0 1 से बना हो, ऑफ लेंथ n विथ नो 2 कंसेक्यूटिव जीरोस। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर कोई भी 2 0 कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए, जिसका लेंथ n हो। ऐसे जितने भी सीक्वेंस बना सकते हो, सारे सीक्वेंस का काउंट an रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड रिकरेंस रिलेशन फॉर an, यानी an की फॉर्मूला उसके प्रीवियस टर्म में an-1, an-2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो कैसे करेंगे दोस्तों, वैसे ही जैसे अभी हमने किया था, n की वैल्यू पुट करके पहले एग्जांपल्स देखेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे। सो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे बाइनरी सीक्वेंस जिसका लेंथ 1 हो,
तो दोस्तों अगर लेंथ 1 हो तो उसके अंदर कभी 2 कंसेक्यूटिव जीरो आ ही नहीं सकते, राइट। तो इसलिए मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि A1 का जो आंसर होगा यानी नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंस विथ लेंथ 1, तो A1 में बिलोंग क्या क्या करेगा दोस्तों, A1 में बिलोंग करेगा 0 और 1, राइट, क्योंकि एक लेंथ का आप ये 2 स्ट्रिंग बना सकते हो 0 और 1 का यूज करके, या तो 0 या तो 1, तो इसमें कभी कंसेक्यूटिव जीरो आने का सवाल ही नहीं उठता दो, राइट। तो इसलिए A1 का आंसर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, ओके। वैसे दोस्तों हम लोग बात करें अगर A2 की, तो A2 मतलब ऐसे बाइनरी सीक्वेंस जिनका लेंथ 2 हो और उसमें 2 कंसेक्यूटिव जीरो है। सो दोस्तों इस A2 में कौन कौन से स्ट्रिंग बिलोंग करेंगे उसे हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो भी स्ट्रिंग A2 में बिलोंग करेगा। सो अगर दोस्तों 2 लेंथ का स्ट्रिंग है कोई, तो वो या तो 0 से शुरू होगा या तो 1 से शुरू होगा, यानी ये जो A2 है दोस्तों, इसे मैं इस तरह क्लासीफाई कर सकता हूँ, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 0 या स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 1। सो अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर स्ट्रिंग यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है, स्ट्रिंग अगर दोस्तों 0 से शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट बिट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट बिट 0 हो सकता है नहीं, क्योंकि 2 0 कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। यानी अगर कोई स्ट्रिंग मतलब दोस्तों सीक्वेंस, ओके, तो कोई स्ट्रिंग अगर 0 से शुरू हो रही है तो उसका नेक्स्ट बिट 1 होना ही होगा, यानी 0 अगर अपीयर हो रहा है तो अगला बिट अपने आप फिक्स हो जाएगा 1, समझ गए। वैसे ही दोस्तों अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो अगला बिट दोस्तों या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, यानी इनडायरेक्टली आप यहाँ पर वो सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हैं जो आपको A1 से मिल रहा था, है ना। तो इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स रहेंगे वो होंगे 0 1 एंड वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों A1 से मिलने वाले हम सारे प्लेस कर सकते हैं जो क्या थे 0 और 1, तो हमें मिलेगा 1 0 और 1 1, समझे। यहाँ पर मैंने 0 प्लेस किया तो 1 0, 1 प्लेस किया तो 1 1। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें A3 की, तो यहाँ पे A2 का आंसर 3 होगा दोस्तों। A3 की बात करें यानी 3 लेंथ का, तो उसमें भी सेम दोस्तों A3 को हम सेम तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 0, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 1। तो अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों अगर स्ट्रिंग 0 से शुरू हो रहा है, अगर स्ट्रिंग 0 से शुरू हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला बिट 1 अपने आप फिक्स हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि 0 से स्टार्ट होने वाले का अगला बिट 1 फिक्स होता है, तो बचेगा दोस्तों यहाँ पर कितना, सिर्फ एक पोजीशन। अब वहां पे आप क्या क्या प्लेस कर सकते हो, वो सारे स्ट्रिंग जो आपको A1 से मिल रहे थे, एक ही पोजीशन बचा है, वो सारे स्ट्रिंग जो आपको A1 से मिल रहे थे, A1 में कौन कौन से स्ट्रिंग मिल रहे थे, वो जिसमें 2 कंसेक्यूटिव जीरो नहीं है, 0 और 1, राइट। तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो 0 या 1। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको 1 मिल रहा है तो अगला जो 2 पोजीशन है वहां पे क्या प्लेस कर सकते हो दोस्तों, अगले 2 पोजीशन पे हम वो सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हैं जो हमें A2 से मिल रहा था, लेंथ 2 से, राइट। तो यहाँ पर हम A2 के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हैं, तो जो A2 का आंसर था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल आंसर कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पर हम A1 के सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हैं A1, और यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हैं A2 के। तो A3 का आंसर होगा दोस्तों A1 प्लस A2, ओके। सो सी, अब मैं आपको इससे थोड़ा एनिमेशन से दिखा दूँ। तो दोस्तों 0 के बाद 1 फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, और अगले वाले में आप A1 के सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए A1 का आंसर, A1 में क्या कहते हैं 0 और 1, तो 0 प्लेस करूँ तो ये मिलेगा, और सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 1 प्लेस करूँ तो मुझे ये मिलेगा 0 1 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं A2 का सारा आंसर प्लेस कर सकता हूँ। A2 में जो जो पॉसिबल स्ट्रिंग थे दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 0 1 मैंने 1 के आगे अपेंड किया, और उसके बाद अब इसका मैं A1 का बेसिकली A2 का चार्ट बना रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर मैं A2 के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग प्लेस कर सकता हूँ। तो A2 का चार्ट क्या था, A2 का ये पूरा चार्ट था, याद कीजिए। तो यहाँ पर ये जो 1 है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो A2 याद है हमने क्लासीफाई किया था स्टार्टिंग विथ 0 या स्टार्टिंग विथ 1। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगला बिट 1 फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, 2 कंसेक्यूटिव 0 हो जाएंगे नहीं तो। और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो बचेगा ये एक, वहाँ पे आप क्या प्लेस कर सकते हो A1 के सारे पॉसिबिलिटी, यानी 0 और 1, और ये 1 दोस्तों यहाँ पर है, और ये 1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इतना आसान, मतलब अगर आपको इधर पे चार्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे ही समझ लीजिए ना कि अगर 0 है तो अगला बिट 1 होना होगा, बचेगा एक पोजीशन, तो वहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हो, वो सारे स्ट्रिंग जो A1 से मिल रहे थे। और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों पोजीशन पे आप वो सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हो जो A2 से मिल रहे थे। A2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग जिसमें 2 कंसेक्यूटिव जीरो नहीं आते हैं, उनका काउंट ना। तो उसमें जो जो स्ट्रिंग थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो इसलिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें A3 की, तो A3 का आंसर क्या होगा, A2 प्लस A1 विच इज 5, ठीक है। टोटल 5 स्ट्रिंग आप देख सकते हैं। चलिए एक लास्ट बता देता हूँ, A4। तो दोस्तों A4 यानी 4 लेंथ का स्ट्रिंग, राइट। सो 4 लेंथ के स्ट्रिंग में दोस्तों क्या क्या बिलोंग करेगा, 4 लेंथ के स्ट्रिंग में दोस्तों वही 2 क्लासिफिकेशन, 0 से स्टार्ट होगा या तो 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन 0 से स्टार्ट होना मतलब क्या होता है दोस्तों, अगला बीट 1 फिक्स हो जाना, राइट। तो बचेंगे कितने दोस्तों, 2 पोजीशन बचेंगे, टोटल 4 है ना। तो 2 पोजीशन पे आप वो सारे वैल्यू प्लेस कर सकते हो जो आपको A2 से मिल रहा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर 0 के बाद 1 आ गया तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, बचे हुए 2 पे मैं कितने सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकता हूँ जिसमें 2 कंसेक्यूटिव 0 नहीं आ सकते, तो आंसर है A2, राइट। वैसे दोस्तों अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है
तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा बचे हुए 3 पे मैं वो सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकता हूँ जो 3 लेंथ के हैं और उसमें 2 कंसेक्यूटिव 0 नहीं आ रहे हैं, मतलब A3। तो इन जनरल दोस्तों आंसर क्या होगा, A4 इक्वल्स टू A2 प्लस A3। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर A3 इक्वल्स टू A2 प्लस A1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 और 1 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 2 और 3 है। तो इन जनरल फॉर्मूला दोस्तों क्या बनेगी an की, an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2। समझ गए? तो ये है दोस्तों सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पर फाइनली मैं आपको A4 का चार्ट दिखा देता हूँ। सो फटाफट देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप दोस्तों समझ सकते हैं। 0 के बाद 1 आएगा, उसके बाद A2 के सारे पॉसिबल मैंने स्ट्रिंग प्लेस कर दिए, यानी 0 1 1 0 1 1 अपेंड किए 0 1 के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा 0 1 से शुरू हो रहा है। उसके दोस्तों सिमिलरली यहाँ पर A3 के सारे स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली A3 का चार्ट ड्रॉ किया है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। फॉर्मूला दोस्तों बनेंगे A4 इक्वल्स टू A3 प्लस A2 विच इज 8। इन जनरल फॉर्मूला भी यहाँ पर क्या बन रही है, an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2। याद रखिएगा दोस्तों ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है दोस्तों, ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर, अच्छा मुझे एक सिंपल सा बताइए, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर लग रहा है कि बेस कंडीशन कैसे चूज करते हैं, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है 2 ना, जो भी n से हाईएस्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला n ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है। n इक्वल्स टू 1, देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा ना। तो A0 डिफाइंड है क्या यहाँ पर, कहीं नहीं डिफाइंड है। शुरू कहाँ से कर रहे हो, A1 से। तो ये फॉर्मूले में जब आप यहाँ पर 1 पुट कर दे रहे हो दोस्तों, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा। तो A-1 तो इनवैलिड है ना, क्योंकि -1 लेंथ की कोई स्ट्रिंग थोड़ी ना होती है। तो फॉर्मूला 1 के लिए तो वैलिड है ही नहीं। सिमिलरली ये 2 के लिए भी नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 0 होगा और A0 लेंथ का कोई थोड़ी ना स्ट्रिंग बनाएंगे आप। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उस नंबर से ग्रेटर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और बाकी n इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए आपको ये 2 बेस कंडीशन लिखनी है। जब हम दोस्तों डिग्री का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि कितने बेस कंडीशन होने चाहिए, जब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह आप फॉर्मूला को पता कर सकते हैं कि बेस कंडीशन कितने रहेंगे और कितने ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है। तो यहाँ पे जो भी दोस्तों सब्ट्रैक्ट होगा उस नंबर से ग्रेटर के लिए फॉर्मूला वैलिड है, और उस नंबर से नीचे तक यानी 1 और 2 के लिए ये 2 बेस कंडीशन रहेंगे। मतलब ये 2 इनपुट है जिसका यूज़ करके ये फॉर्मूला बनी है। ओके, तो मुझे लग रहा है बेहतरीन आपको समझा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सब बताया। सो दोस्तों आइए मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि an इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज अ पाइल ऑफ n चिप्स, यानी n चिप्स को एक के ऊपर एक अरेंज करना है, और चिप्स के कलर दिए गए हैं यूजिंग रेड, व्हाइट, ग्रीन, गोल्ड, ब्लू, 5 कलर के चिप्स है, सो दैट नो 2 गोल्ड चिप्स आर टुगेदर, मतलब 2 गोल्ड चिप्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, साथ में नहीं होने चाहिए। दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जहाँ पर 2 0 साथ में नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 0 की जगह गोल्ड चिप्स है। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी थी, 1 और 0, यहाँ पर टोटल 5 कलर है, यानी 5 पॉसिबिलिटीज है। एंड वी हैव टू फाइंड रिकरेंस रिलेशन। सो कैसे करेंगे, सेम जैसे पहले किया था दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जो an है दोस्तों, उस an को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि जो हमारे पास चिप्स का अरेंजमेंट है ना वर्टिकल, उसे मैं हॉरिजॉन्टली ऐसा यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो ग्रीन कलर में लाइन्स दिख रही है वो एक एक चिप के लिए है। जो भी चिप्स आप अरेंज कर रहे हैं ना, तो टोटल यहाँ पर n प्लेसेस है, इसलिए मैंने एंड में ऐसे डॉटेड दिखा दिया, मतलब चलते आ रहा है। ओके, और यहाँ पर मैं ऐसे 2 पॉसिबल अरेंजमेंट कंसीडर करूँगा। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए। ये दोस्तों प्लेसेस पे मैं चिप्स प्लेस करूंगा, तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है चिप्स का उसे मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो अरेंजमेंट होगी उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, कितने टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, 2 टाइप के। एक टाइप होगा दोस्तों कि आपका जो पहला प्लेस है अरेंजमेंट का, उसमें गोल्ड चिप से वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे प्रीवियस केस में हमने 2 स्ट्रिंग कंसीडर किए थे, 0 से स्टार्ट होने वाले और नॉन 0 से स्टार्ट होने वाले, यानी 1। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, गोल्ड से स्टार्ट होने वाले और दूसरी अरेंजमेंट रहेगी नॉन गोल्ड से स्टार्ट होने वाले। तो अगर दोस्तों गोल्ड से स्टार्ट होता है तो आप अगले प्लेस पे क्या क्या प्लेस कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगर आपका जो पूरा अरेंजमेंट है वो गोल्ड से शुरू होता है, सो जो नेक्स्ट प्लेस है वहाँ पर दोस्तों हम लोग गोल्ड प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 गोल्ड कभी साथ में नहीं आने चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या क्या आप प्लेस कर सकते हो सेकेंड प्लेस पे, यहाँ पर आप वो सारे चिप्स प्लेस कर सकते हो जो नॉन गोल्ड है, यानी रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, सो देयरफॉर एट द सेकेंड प्लेस वी कैन प्लेस ऑल 4 चिप्स। तो इसलिए क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये प्लेस पे टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, 4 वेज हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद ये जो बचे हुए कितने प्लेसेस रहेंगे, n-2, वहां पर मैं क्या प्लेस कर सकता हूं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पहले पे गोल्ड प्लेस कर दिया, दूसरे पे 4 नॉन गोल्ड में से कोई भी प्लेस कर दिया,
तो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा कि बचे हुए n-2 प्लेसेस से मैं ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकता हूं यूजिंग दिस 5 चिप्स सच दैट नो 2 गोल्ड चिप्स आर टुगेदर। समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये दो फिल कर लेने के बाद जो बचे हुए n-2 रहेंगे, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वहां पे मैं वो सारे पॉसिबल चिप्स के अरेंजमेंट कर सकता हूं जिसमें 2 गोल्ड एक साथ नहीं आ रहे हैं? तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा an-2। उसी से तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना? वही तो an रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n प्लेसेस के लिए, n चिप्स के लिए अगर मेरे पास n-2 ही प्लेसेस या n-2 ही चिप्स बचे हैं तो उसका आंसर होगा an-2। समझ रहे हैं? वैसे दोस्तों अगली जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी कि सी, यहाँ पर दोस्तों हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं an-2, ठीक है। और दोस्तों अगला जो अरेंजमेंट है वहाँ पर हम नॉन गोल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट प्लेस पे यहाँ का दोस्तों टोटल अरेंजमेंट मैं बता दूँ, यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट क्या रहेगा, ये 4 और ये, तो आंसर कितना आएगा 4 × an-2। तो अगर कोई अरेंजमेंट गोल्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे 4 टाइम्स ऑफ an-2। मुझे लग रहा है बेहतरीन समझ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई अरेंजमेंट अगर गोल्ड से शुरू हो रहा है तो वैसे टोटल अरेंजमेंट 4 टाइम्स an-2 है। मुझे एक्जैक्ट नहीं मालूम, मैं रिकरेंस रिलेशन निकाल रहा हूँ। मुझे लग रहा है बेहतरीन समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर 4 पॉसिबल चिप्स प्लेस कर सकते हो तो बचा हुआ जो n-2 प्लेसेस है वहाँ पर वो आप सारे वो अरेंजमेंट कर सकते हो जिसमें 2 गोल्ड चिप्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इस नोटेशन से। तो वही नोटेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। लेट उसका आंसर n-2 है। n-2 क्यों? क्योंकि n-2 प्लेसेस है, ठीक है। तो यहां से टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है, an-2, क्योंकि an-2 उसका काउंट बता रहा है, नंबर ऑफ, राइट, यहां लिखा गया है नंबर ऑफ, तो an नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट। तो उस काउंट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 पॉसिबिलिटी से, क्योंकि यहां पर आप 4 कलर के चिप्स प्लेस कर सकते हो, राइट। तो हर एक कलर के चिप के लिए an-2 आंसर है। तो 4 कलर के चिप के लिए an-2 अरेंजमेंट होगा, तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 4 टाइम्स an-2। समझे? सिमिलरली दोस्तों अगर जो हमारा यहाँ पर सेकंड केस है कि नॉन गोल्ड चिप यहाँ प्लेस करता हूँ, यानी रेड ग्रीन ब्लू वाइट, तो इसके बाद क्या प्लेस कर सकता हूँ? तो आंसर है दोस्तों, अगर यहाँ पर नॉन गोल्ड चिप आता है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नॉन गोल्ड कोई भी चिप्स यहाँ पे आए तो आगे कुछ भी आ सकता है, मतलब नेक्स्ट प्लेस पे, राइट। या इनडायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बचे हुए हमारे पास n-1 प्लेसेस है वहां पर मैं वो सारे अरेंजमेंट कर सकता हूँ जिसमें 2 गोल्ड चिप्स एक साथ ना आए। लेकिन ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? आंसर है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं an-1 से। समझे? उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं an-1 से कि n-1 प्लेसेस में ऐसे कितने अरेंजमेंट कर सकता हूं जिसमें 2 गोल्ड चिप्स एक साथ नहीं आ सकते। तो उसका आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर उसे रिप्रेजेंट करेंगे an-1 से। इसलिए हर एक कलर के यहाँ फर्स्ट प्लेस पे कोई भी कलर का चिप्स प्लेस करो, उसके लिए टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल होंगे बचे हुए n-1 प्लेसेस पे, an-1। इसलिए दोस्तों अगर आप ये 4 पॉसिबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, लेट्स सी। यहाँ पर दोस्तों कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, an-1, तो 4 × an-1 क्या होगा ये, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट इज सम ऑफ बोथ ऑफ दिस, यानी 4 an-2 + 4 an-1, यानी ये। समझ गए? सो दोस्तों ये है हमारा फाइनल रिकरेंस रिलेशन। मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझा। जैसे दोस्तों यहाँ पर n से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2, राइट। तो ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर n > 2, जैसे सिमिलर प्रीवियस था वैसे ही। और n = 1 के लिए और n = 2 के लिए आपको खुद से आंसर निकालना है। मुझे लगता है आप वो खुद मैनुअली कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों एक ही पाइल है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या क्या अरेंज कर सकते हो, कोई भी 5 कलर में से, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज होगी टोटल 5, उसमें 2 कभी साथ में आएंगे ही नहीं। और अगर आपके पास n = 2 है तो उसके लिए मुझे लगता है आप खुद निकाल सकते हो चार्ट बना के ऐसे ही। ये आपको होमवर्क आपको खुद करना है दोस्तों। आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर हमें दिया गया है an = नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन क्लाइंब अ फ्लाइट ऑफ n स्टेप्स, यानी एक फ्लाइट पे पहुंचने के लिए आपको स्टेयरकेसेस के थ्रू के जाना पड़ता है, आपने देखा ही होगा। सो कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर वो जो भी जा रहा है, ही और शी कैन स्किप एट मोस्ट 2 स्टेप्स, यानी जाते समय या तो सारे सीढ़ियों से गुजरते हुए जाइए, या तो एक एक स्टेयरकेसेस आप स्किप कर सकते हैं बीच में कहीं पर भी, या तो एटमोस्ट आप 2 कर सकते हैं। ओके, मतलब 2 सीढ़ियाँ आप स्किप करके आगे सीधा जंप मार सकते हैं, ठीक। फाइंड रिकरेंस रिलेशन फॉर an। तो अगर आपको n सीढ़ियों से जाना है और आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ मत स्किप कीजिए, या तो एक स्किप कीजिए, या तो 2 सीढ़ियाँ स्किप कीजिए, तो आप ऐसे कितने परमुटेशन से जा सकते हैं, उनका जो काउंट रहेगा वो an बता रहा है। तो आपसे पूछा गया an की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ an-1, an-2 एंड सो ऑन, यानी प्रीवियस टर्म के फॉर्म में आपको एक फॉर्मूला बनानी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, अगर आपको 2 स्किप मारना है तो आपको कितनी सीढ़ियाँ चाहिए होंगी दोस्तों? 2 स्किप मारने के लिए एटलीस्ट आपको यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ चाहिए होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास फ्लाइट है सी, अगर दोस्तों मेरे पास सपोज ये हो गई पहली सीढ़ी, ठीक है, उसके बाद ये हो गया दूसरा, उसके बाद दोस्तों ये हो गया तीसरा, राइट।
इसके बाद तो सीधा हवाई जहाज में घुसोगे ना, उसका दरवाजा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सो अगर आप 2 स्किप मारोगे, यानी ये आप यहाँ पर खड़े हो सपोज, तो अगर आप ये 2 स्किप मारोगे तो सीधा यहाँ पहुँचोगे हवाई जहाज में। तो 3 सीढ़ी तो आपको चाहिए होंगी ना 2 स्किप करने के लिए, समझ गया ना। स्किप का मतलब क्या होता है, उनको छोड़कर आगे पहुँचना। तो उनको छोड़कर आगे पहुँचोगे तो तीसरा तो चाहिए होगा ना, समझे। तो आइए मैं आपको इसको एकदम अच्छे से एनिमेशन से बताता हूँ, ठीक। सो देखिए, सपोज मेरे पास सिर्फ एक सीढ़ी है, तो A1 का केस कंसीडर करते हैं। A1 मतलब 1 स्टेप टू फ्लाइट। तो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा हवाई जहाज बना दें। सो देखो, ये हमारा आ गया आदमी, कोट बूट पहना है, मस्त जा रहा है जहाज में। तो एक सीढ़ी है उसकी, एक सीढ़ी है। तो दोस्तों वो कितना स्किप कर सकता है यहाँ पर, एक भी स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि सीढ़ी एक है। तो स्किप क्या करेगा, स्किप का मतलब दोस्तों उसको छोड़ना। तो अगर सीढ़ी एक है तो वो स्किप करके जाएगा कहाँ पर, क्योंकि वो अगर एक ही सीढ़ी है तो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगी, फ्लाइट से, है ना। यहाँ पर फ्लाइट का क्या आ जाएगा, फ्लाइट का डोर आ जाएगा, है ना। तो ये स्किप करके हो जाएगा कहाँ पे, कहीं नहीं जा सकता, समझ गए। इसको ये चढ़ना ही होगा, इसके थ्रू ये जाएगा। तो अगर अपने पास एक ही यहाँ पर सीढ़ी है तो कोई भी स्किप पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोस्तों उसे ऐसे जाना होगा। और A1 का आंसर दोस्तों क्या होगा, 1, मतलब एक पॉसिबल तरीके से हो जा सकता है। जरा बात करते हैं A2 की। अगर हमारे पास 2 स्टेयर केसेस है, 2 सीढ़ियाँ हैं, तो दोस्तों यहाँ पर फिर से बना लेते हैं इसे। अब यहाँ पर मैं एक केस ले रहा हूँ 0 स्किप, यानी एक भी स्किप नहीं कर सकता। तो ये कैसे जाएगा भाई, जा तू। तो देखो कैसे जा रहा है, हर एक सीढ़ी से चढ़ते हुए जा रहा है, राइट। तो ये एक तरीका है। तो इसलिए मैं A2 में एक ये पॉसिबिलिटी ऐड कर देता हूँ। अब दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है एक सीढ़ी स्किप करने का, यानी यहाँ पर ये जो पर्सन है वो ये सीढ़ी को स्किप कर सकता है और डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकता है जो फ्लाइट के अंदर जा रहा है सीधा, है ना। याद रखिए यहाँ पर फ्लाइट का डोर है, ओके। तो एक पॉसिबिलिटी तो हुई 1 स्किप की। तो 1 स्किप का केस दिखा देता हूँ आपको। सी, अब यहाँ पर खड़ा है 1 स्किप, यानी ये सीढ़ी स्किप करता है, सीधा कहाँ पहुँचेगा, हवाई जहाज के अंदर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आंसर होगा टोटल 2। अच्छा, 2 स्किप कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सीढ़ी 2 है तो 2 स्किप कैसे करेगा, ठीक है। उसको स्किप करके जाएगा कहाँ पर, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे ही अगर हम लोग A3 की बात करें, 3 स्टेप्स टू फ्लाइट, तो यहाँ पर हम लोग 3 पॉसिबल लेंगे। एक 0 स्किप, यानी कुछ भी स्किप ना करे, कुछ इस तरह जाएगा हर एक सीढ़ी से होते हुए। तो इसलिए ये जो है दोस्तों मैं A3 में ऐड कर देता हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी ये हुई। अब दूसरा है दोस्तों 1 स्किप करने का। 1 स्किप यहाँ पे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो शुरू में ये सीढ़ी स्किप करके डायरेक्टली यहाँ पहुंचे, या तो यहाँ जाए फिर इसे स्किप कर दे, राइट। इसे स्किप नहीं कर सकता वो, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, आपको ने बताया, वो सीधा हवाई जहाज के दरवाजे से कनेक्टेड है। सो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये पर्सन क्या करेगा, 1 स्किप कर सकता है। कैसे, या तो शुरू में ही जो है इसे स्किप करके डायरेक्टली सेकंड पे पहुंचे, फिर थर्ड पे, या तो दूसरा स्किप का दोस्तों तरीका है कि फर्स्ट पे जाए उसके बाद स्किप करे सेकंड और डायरेक्ट थर्ड पे पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर 2 तरीकों से 1 स्किप हो सकता है, इसलिए इसमें +2 में करता हूँ। अब दोस्तों तीसरा है 2 स्किप करना। 2 स्किप को कितने तरीकों से कर सकता है, ये शुरू के 2 स्किप कर सकता है, आगे के 2 स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि आगे 2 स्किप करेगा तो आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो बीच वाले 2 स्किप करेगा तो डायरेक्टली वो हवाई जहाज के अंदर पहुंचेगा। तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी है 2 स्किप करने का, और टोटल आंसर है 4 पॉसिबल। तो दोस्तों ये तीनों हुए हमारे बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन कैसे हुए, क्योंकि दोस्तों आपको बोला गया 2 स्किप आप एटमोस्ट कर सकते हो, लेकिन 2 स्किप करने के लिए एटलीस्ट 3 सीढ़ियां चाहिए ना। तो जो एटलीस्ट वाला होगा केस वो बेस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों A3 तक, A1 A2 A3 ये बेस कंडीशन है। अब मैं आपको बताता हूँ इन जनरल एंड के लिए कैसे करेंगे, ओके। तो जनरल केस हम लोग लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे पास सीढ़ियाँ और ये बंदे को चढ़ना है, तो एकदम पूरा फुल फोकस होकर देखिएगा दोस्तों। सपोज ऐसा होता है, इनिशियली ये बंदा एक भी स्किप नहीं करता, मतलब ये क्या करता है, इस सीढ़ी पे पहुंचता है बिना स्किप किए। तो आगे कितनी सीढ़ियां बची है, आगे दोस्तों हमारे पास बची है n-1 सीढ़ियां, ठीक है। आपको क्लासीफाई करना है। इसके पहले जैसे हम स्ट्रिंग को क्लासीफाई कर रहे थे ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर। तो इस पर्सन को आप ये कैसे सीढ़ियां चढ़ेगा, इसको आप 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। एक पार्ट तो वो कि आपने नो स्किप किया, मतलब पहली सीढ़ी बिना स्किप किए आप गए, नो स्किप, मतलब पहले सीढ़ी पे चढ़े, फिर बची कितनी सीढ़ी, n-1। तो दोस्तों जो n-1 सीढ़ियां बची है वहां पर ये पर्सन किसी भी तरीके से जा सकता है, यानी बीच में कुछ स्किप भी कर सकता है, 1 स्किप भी कर सकता है, 2 स्किप भी कर सकता है, या नो स्किप भी कर सकता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये n-1 सीढ़ियां चढ़ने का जो तरीका होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, उसके काउंट को रिप्रेजेंट करूंगा an-1 से, राइट ना। क्योंकि अगर an रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फॉर n स्टेयरकेसेस, n सीढ़ियों के लिए, तो n-1 सीढ़ियां है, तो उस पर कितने तरीके से जा सकते हैं, an-1, राइट। तो अगर पहला सीढ़ी स्किप नहीं करता है तो उसके लिए आगे जितनी सीढ़ियां बची है वहां पर जाने के तरीके होंगे an-1। समझ रहे कि नहीं, ये देखो एकदम सिंपल है। अगर शुरू में, हम आगे का फ्यूचर नहीं मालूम मुझे, अगर शुरू में वो सीधा इस सीढ़ी पे जाता है बिना स्किप किए, तो बचे हुए n-1 पे दोस्तों वो an-1 तरीकों से जा सकता है। मुझे उसका आंसर नहीं पता, रिप्रेजेंटेशन पता है,
ओके, ये आप ध्यान दीजिए। वैसे ही दोस्तों अगर वो फर्स्ट वाला स्किप कर देता है, अगर वो ये फर्स्ट वाला, जस्ट वेट, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। सी दोस्तों, अगर वो फर्स्ट वाला स्किप कर देता है यानी डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचता है, तो ये वाला तो उसने स्किप कर दिया, डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा, तो आगे कितनी सीढ़ियाँ बचेंगी, n-2 सीढ़ियाँ बचेंगी। तो उस पर वो कितने तरीके से आ सकता है, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, पर मुझे रिप्रेजेंटेशन पता है। उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर वो शुरू में 1 स्किप कर देता है सीढ़ी और सीधा सेकंड में पहुंचता है, तो बचे हुए n-2 पे वो an-2 तरीकों से जा सकता है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों अगर वो 2 स्किप्स करता है, मतलब 2 सीढ़ियाँ स्किप करके यहाँ पहुंचता है, तो आगे कितने बचेंगे दोस्तों सीढ़ियाँ, n-3। ठीक है, ये आगे चलते आ रहा है, मैंने सिर्फ दिखाया यहाँ पर 5 है, ठीक है, या 4 शायद से दिखाया, 5 दिखाया। ठीक, तो दोस्तों जो 2 स्किप किया उसने, तो यहाँ पहुंचा, तो बचे आगे n-3, इसलिए बचे हुए सीढ़ियों पे वो कितने तरीके से आ सकता है, an-3। मुझे नहीं पता आगे वो कितने स्किप लेगा या स्किप लेगा कि नहीं, पर जो भी आंसर रहेगा वो an-3 बताएगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि an वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि n स्टेयरकेसेस से आप कितने तरीकों से जा सकते हो, तो n-3 से कितने तरीकों से जा सकते हो, an-3। ओके, तो टोटल पॉसिबिलिटीज दोस्तों क्या होगी, आपने इस पर्सन के जाने के तरीकों को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया बिगनिंग से, है ना। तो बिगनिंग में या तो वो कोई भी स्किप नहीं लेगा, या तो 1 स्किप लेगा, या तो 2 स्किप लेगा, ये 3 पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर ये 3 पॉसिबिलिटी होती है, तो आगे के जो रास्ते रहेंगे उसको मैंने ये 3 आंसर में डिवाइड कर दिया। अब ये जो तीनों का सम रहेगा दोस्तों, वही तो रहेगा टोटल पॉसिबल आंसर an। ओके, तो आइए मैं आपको इसे एनिमेशन से बताता हूँ। नहीं समझ रहेगा फिर से वीडियो बैक जाके देखिए, आपको समझ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, और दोस्तों ये अमेजोन के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोडिंग जो आप जाते हो वहाँ पे इंटरव्यूज में जाते हो, तो आपको इस टाइप के रिकरेंस रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने फिर से बताया, केनेथ एच रोजन के एक्सरसाइज में 1 से 1 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। गेट के लिए प्रिपेयर करते हो दोस्तों, इतना जो करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। जो लोग भी 3rd ईयर में मेरा वीडियो देख रहे हैं या 2nd ईयर में देख रहे हैं, जिनको सब्जेक्ट है अभी, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो सिनेरियो 1 क्या होगा, नो स्किप, जिसके अंदर दोस्तों हमें आंसर आएगा an-1, यानी बचा हुआ जो n-1 है उस पे an-1 तरीके से जा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो होगा दोस्तों 1 स्किप, तो 1 स्किप कर देगा तो n-2 सीढ़ी बचेंगी, उस पे वो an-2 तरीकों से जा सकता है, राइट। ठीक है, बचे हुए n-2 सीढ़ियों पे। दोस्तों अगर वो 2 स्किप करता है सिनेरियो 3 में, तो आगे बचेंगी कितनी सीढ़ियाँ, n-3 सीढ़ियाँ, जिसपे वो an-3 तरीकों से जा सकता है। तो तीनों का सम करेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा an। ओके, सो ये है फाइनल आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों n से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर हाईएस्ट 3, यानी ये फॉर्मूला n ग्रेटर देन 3 के लिए वैलिड है, और ये 3 क्या है, बेस कंडीशन। मैंने बता दिया आपको कि ये बेस कंडीशन होंगे। सो दोस्तों ये पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बताया कि कैसे कोई रिकरेंस रिलेशन फॉर्म करते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों फॉर्म किए हुए रिकरेंस रिलेशन की सॉल्यूशन क्या होगी, यानी an का आंसर तो मैंने an-1, an-2, an-3 के टर्म में निकाला ना, लेकिन an की डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगी, इसमें n पुट करके सीधा आंसर आ जाए। तो ऐसे फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए दोस्तों कुछ मेथड बनाए गए हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।